समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर। रमजान का वक्त चल रहा है और ऐसे समय में लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बरादरी मस्जिद को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर एक मस्जिद को बंद करने के लिए, सील करने के लिए उसके गेट के सामने एक दीवार खड़ी कर दी गई है और ये मस्जिद जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। इस मामले को लेकर एक बहुत अच्छी और खूबसूरत वीडियो भी सामने आई थी जहां पर मुस्लिम भाइयों को नमाज कराने और इफ्तारी कराने के लिए हिंदू जो छात्र हैं वो समर्थन में पहुंचे थे। लेकिन ये मामला अब इतना ही नहीं रहा। ये कुछ लोगों से देखा नहीं गया, ये भाईचारा, सौहार्द वाली भावना कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अब उन हिंदू छात्र जो मुस्लिम के समर्थन में आए थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इस मामले पर क्या कुछ हुआ है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी कब बनाई गई और साथ ही उस मस्जिद जिससे लेकर विवाद हो रहा है उसका इतिहास क्या है और क्यों जरूरत पड़ी कि अब अचानक से यूनिवर्सिटी के प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि आज जो मस्जिद है उसे बंद कराया जाए। इन सब के बारे में डिटेल में बारीकी से बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। शुरुआत में आपने कई वीडियोस देखी। शुरुआत में जो वीडियोस है ये इसी घटना से जुड़ी हुई है जहां पर साफ छात्रों का आक्रोश दिख रहा है क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटी के एक फैसले के कारण मुस्लिम छात्रों के साथ नाइंसाफी की गई है। जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये उन्हीं मामले की तस्वीर है। ये जो नजर आ रहा है ये मस्जिद के आगे एक बैरिकेटिंग टाइप का लगाकर और लिखा गया है कि ये भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित है। ये एक नजर आ रहा है। इसके अलावा ये जो पन्ना नजर आ रहा है ये वो लेटर है जो जारी करके ये कहा गया प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी की कि यहाँ पर जो मस्जिद है उसमें अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो अब बंद कर दिया जाएगा। ये वो घटना है जब बंद होने के बाद मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ रहे हैं ये मुस्लिम छात्र और अगल बगल जो हिंदू छात्र हैं उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। और ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें उन हिंदू जो लोग इनके समर्थन में पहुंचे कि आप लोग भाई नमाज पढ़ो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उनके खिलाफ, उन हिंदू लड़कों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो कॉपी है। और वो घटना वो है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में विवाद के बाद पुलिस वहां पर, पुलिस महकमा पहुंच चुका है, पूरा बल तैनात है और कई वीडियोस देखा जा रहा है जहां पुलिस इन्हें प्रदर्शन से भी रोक रहे हैं। अब पूरे मामले की बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, कैसा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ है और ये बवाल लाल बरादरी मस्जिद को लेकर है। लाल बरादरी मस्जिद को सील कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये फैसला था कि बाहरी लोग का आना जाना ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये उस सवाल का जवाब है जहां पर यह कहा गया कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक से सालों से जो चला आ रहा है उसे पलट दिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अचानक से लाल बरादरी मस्जिद को सील कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी। वजह क्या थी कि अचानक से ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया। तो इसका जवाब यह है कि प्रशासन ने साफ कहा पत्र जारी करते हुए कि जो बाहरी लोग हैं वो इस मस्जिद में आने के नाम पर और नमाज करने की आड़ में यहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, यानी कि एक खास समुदाय के लोग बेवजह एंट्री ले रहे हैं यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में, इसी वजह से इसे बंद किया जाता है। इसके अलावा क्या कहा गया कि धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन गलत है। इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं आयोजित की जा सकती है। अब ये नई बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि पहला रमजान के लिए नमाज वहाँ पढ़ी जा रही हो, बल्कि इससे पहले भी सालों तक वहाँ पे जो छात्र हैं वो नमाज पढ़ते आए उसी मस्जिद में। उसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन होना गलत है। अब क्या किया गया, अब मस्जिद पे तो ताला लग गया, उसे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर अब जो मुस्लिम छात्र हैं वो नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे, उन्हें नमाज पढ़ने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। इसके बाद क्या हुआ, होता ये है कि जो हिंदू छात्र होते हैं उस यूनिवर्सिटी के, जो सब कुछ देख रहे हैं, उन्हीं में से NSUI और AISA छात्र संघ एकजुट होकर सामने आते हैं और मुस्लिम छात्रों के समर्थन में आ जाते हैं। जहां मुस्लिम छात्र का कहना है कि हम नमाज पढ़ने यहीं आया करते थे, अब हम कहाँ जाएंगे। इनके समर्थन में ये छात्र संघ के लोग पहुंचे हैं। उसके बाद ये जो खूबसूरत वीडियो हमने जिसकी जिक्र की थी और कहा था कि इसमें सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक दिखाया जा रहा है, उदाहरण दिया गया इस वीडियो में, ये उसी वीडियो की बात है जिसमें वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, मुस्लिम जो छात्र होते हैं और हिंदू छात्र जितने भी हैं संगठन वाले, ये मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें सुरक्षा देते हैं एक घेरे में। उसके बाद इन्हें बाकायदा बैठाकर इफ्तारी कराते हैं, इन्हें पकवान परोसते हैं और भाईचारे का एक उदाहरण देते हैं।
इसके अलावा अब जो ये छात्र संघ की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है यूनिवर्सिटी पे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन पे कि कोई पहले से जानकारी नहीं दी गई थी कि हम मस्जिद को सील कर देंगे या क्या करेंगे। इस मामले पर जो यूनिवर्सिटी का जवाब सामने आया था, उन्होंने कहा था कि 2 फरवरी को हमने पत्र जारी किया है। ये वही पत्र है जिसके बारे में हम बता रहे थे, जिसमें प्रशासन ने ये कहा है कि बाहरी लोगों का एक खास समुदाय, विशेष वर्ग का आना जाना बहुत हो गया है, प्रीमाइसेस में भीड़ लगी रहती है, बेवजह का मामला हो सकता है, इसी वजह से इस मस्जिद के दरवाजे के आगे हम दीवार चढ़ा देंगे और इसे सील कर देंगे। अब यहाँ पर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बाद क्या होता है, ये जब इस मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस बल वहां पर पहुंच जाती है ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो। वहां पर पुलिस पहुंचते हैं, उसके बाद मामले में छात्रों पर एक्शन की बात आती है। अब ये मामला 24 से 36-48 घंटे हो चुके हैं और अभी भी यह मामला चल रहा है। इस मामले में अब हुआ यह है कि मामले में जो हिंदू छात्र जो मुस्लिमों के समर्थन में आए थे, उन पर एक्शन लिया गया है। एक्शन के तौर पर हसनगंज लखनऊ थाना में FIR दर्ज कराई गई है। FIR कॉपी हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, उसमें वो हिंदू छात्रों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने मुस्लिमों के समर्थन में आके उन्हें नमाज पढ़वाई और इफ्तारी कराया। कुल 13 छात्रों को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है, FIR हुआ है उन पर। और यहाँ पर जो अब क्या हो रहा है मामला कि अब यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं वो 2 गुट में बंट चुके हैं। एक गुट का कहना है यहाँ पर कि ये यहाँ पर कोई भी तरीके की यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में, वहाँ परिसर में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा, ये होना गलत है। दूसरे तरफ ये एक गुट कह रहा है कॉलेज में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, कि यहाँ पे सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, सालों से मस्जिद यहाँ पर है, तो आज अचानक से ऐसा क्यों हुआ, इसके विरोध में। अब जो पहला गुट ये कह रहा है कि इसमें कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, पहली बात ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम प्रॉपर आयोजित नहीं किया जा रहा, बल्कि नॉर्मल सी नमाज यानी एक प्रेयर पढ़ी जा रही है, जिसे लेकर कुछ लोग बवाल कर रहे हैं। अब इस मामले पर लखनऊ यूनिवर्सिटी कब बनी, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पहले थी या मस्जिद पहले था और दोनों का इतिहास क्या है। तो इस बारे में अगर बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो 1920 के आसपास बनी थी और जो मस्जिद है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी बनने से पहले से, यानी कि वहाँ पे कई ऐसे मुगल शासक थे और कई ऐसे शाही परिवार थे जिनके रहते भर में यहाँ जो बारादरी मस्जिद है वो बनाई गई थी। और बारादरी मस्जिद जो है वो 90s 80s के बीच की बताई जा रही है जब निर्माण किया गया। इस जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, इससे ये साबित होता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बाद में बनी, मस्जिद पहले बनी है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये फैक्ट भूलनी नहीं चाहिए कि आखिर पहले क्या बना था। तो कहीं ना कहीं इस मामले से इसे सुलझाया जा सकता है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो विवाद उठ रहे हैं, कुछ लोग जो यूनिवर्सिटी का एक गुट है उनकी तरफ से कहना है कि नहीं, ऐसा कोई भी तरीके का कार्यक्रम या कोई भी एक खास समुदाय अपनी प्रेयर को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ सकते। वहीं दूसरा गुट जो है जो ये समर्थन कर रहा है कि जब नमाज सालों से चल रही है तो आज भी ये नमाज हो सकती है। और जो नमाज हो रही है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें कोई शोर शराबा हंगामा कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम शांति से वो नमाज पढ़ते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं। तो यहाँ पर एक भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब जो कॉलेज या और यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बीते कुछ समय से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई दिग्गज लोग यूनिवर्सिटी में आया करते हैं और जब से उनका आना जाना बढ़ा है उसके बाद से मस्जिद को सील करने का इनका ड्रामा शुरू हो गया है। इस मामले पर पुलिस का जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं आगे, उसमें देखा जा सकता है कि छात्रों को जबरदस्ती प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, अपनी बात को रखने से रोका जा रहा है और उन्हें रोकने की कोशिश के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें सवाल यही है कि जब मस्जिद पहले से थी, सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी, तो आज अचानक से लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ऐसा फैसला क्यों लिया, और अगर ये फैसला आपको लेना ही था तो ये सालों पहले क्यों नहीं लिया गया। तो इस मामले में अब यूपी की सरकार और प्रशासन आगे क्या एक्शन लेगी, ये जानना होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाल बारादरी में नमाज पढ़ने और विरोध प्रदर्शन करने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए 13 छात्रों को नोटिस जारी कर 50,000 का निजी मुचलका और जमानत भरने का आदेश दिया गया। FIR कॉपी में प्रिंस प्रकाश, शुभम खरवार, नवनीत यादव, प्रेम प्रकाश, शिवाजी यादव, प्रसन्न शुक्ला, अभिषेक श्रीवास्तव, अक्षय कुमार वर्मा, कांची सिंह और कईयों का FIR में नाम दर्ज है। नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। कुछ लोग उग्र हुए थे, वो थोड़ा हम लोगों ने देखा, हम लोग उसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं, ये सबको पता है।
कोई डिफेंड नहीं है उसका। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। एक नया परिचलन चला है इस देश में कि अब पहले शांति भंग होती थी मारपीट से, अफरा तफरी से, लेकिन अब जो अगर आपसी सौहार्द हो जाता है तो शांति भंग हो जाती है। ये भाजपा के राज के अलावा कहीं और नहीं हो सकता है। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम मिला के 13 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस दिया गया है, जबकि शांति भंग जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग शांति रहे थे और धरने के बाद से नारे लगा रहे थे। नारे भी हमने कोई आपत्तिजनक नहीं लगाए, कोई शांति भंग करने वाले नहीं लगाए। इसके विपरीत भाजपा के लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने धार्मिक नारे लगा के शांति भंग करने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। तो अभी क्या कुछ आप लोग आगे का? देखिए, हम लोग जब नोटिस जारी हुई तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, सामने हाजिर होना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे बातचीत करके प्रशासन से कि गलत नोटिस जारी हुई है, शांति भंग का नोटिस जारी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी और लोग जो आ रहे हैं मौजूद है, इसमें जो 12 लोग, उनसे बातचीत करके इसका निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में उसी लाल बारादरी के पास मौजूद हूं जहां पर एक बड़ा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ठीक पीछे आप बारादरी को देखिए, यहां पर जो सुरक्षा घेरा है, पुलिसकर्मियों की संख्या जो है उसको बढ़ा दिया गया है। लगातार यहां पर छात्र संगठनों की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, मेरी दाहिनी तरफ आपको तमाम सारे स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे जो फिलहाल यहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दरअसल 2 छात्र संगठन अपनी अलग अलग मांगों को लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक छात्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग के छात्र थे जो नमाज पढ़ते थे उनको नमाज पढ़ने से रोका गया है, और दूसरा जो संगठन है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए दरअसल यहाँ पर कोई भी धार्मिक आयोजन किसी वर्ग विशेष का नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, पुलिस की तरफ से तमाम सारे छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बलपूर्वक उनको यहां से हटाया जा रहा है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो लोग हैं उनको फिलहाल हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफी गहमा गहमी का माहौल है। ये देखिए, पुलिस वालों की तरफ से जो छात्र यहाँ पर आए हैं उनको पकड़ा जा रहा है, यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बहुत गहमा गहमा भरी लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में फिलहाल देखने को मिल रही हैं। तमाम सारे जो छात्र हैं वो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए आए हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ से उनको लगातार यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, पुलिसकर्मियों की तरफ से तमाम सारे जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, किसी की तरफ से अपना विरोध यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है। तो काफी गहमा गहमी भरा माहौल लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर देखने को मिल रहा है। क्या विरोध है आप लोगों का? देखिए, उस दिन यही नमाज यहाँ पे इफ्तार पार्टी किया गया, रमजान रखा गया। क्या किसी शैक्षिक संस्थान में इस तरीके से नमाजबाजी करना क्या सही कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। मैं उस दिन सरकार प्रशासन, ये देखिए, ये काफी हंगामा, काफी धक्का मुक्की पुलिसकर्मियों के साथ फिलहाल यहाँ छात्रों की देखी जा रही है। लाल बारादरी परिसर के भीतर जो नमाज पढ़ी गई थी, उसके बाद इफ्तार पार्टी की गई, उसको लेकर ये विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर जो अपना विरोध है वो दर्ज कराते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल छात्रों को यहाँ से पुलिसकर्मियों की तरफ से हटाया जा रहा है और लाल बारादरी परिसर को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।